आज का शुभ अवसर है 79वां स्थापना दिवस हमारे गौरवशाली गृह रक्षकों का, जिनकी निष्ठा, सेवा और समर्पण ने हमेशा देश की सुरक्षा और शांति को सुदृढ़ किया है। तो कहते हैं कि जो धरती का कर्ज चुकाते हैं, जो हर मुश्किल में साथ निभाते हैं, उन जवानों को सलाम हमारा, जो गृह रक्षा वाहिनी के वीर कहलाते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन रहे हैं, जहां हमारे वीर अपनी शौर्य और अनुशासन का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे बीच मंचासीन हो चुके हैं महानिरीक्षक सह अपर महासमादेष्टा श्री एम सुनील कुमार नायक जी। उनका हम अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ आज के इस ऐतिहासिक क्षण में मंचासीन है हमारे बीच उप महानिरीक्षक सह उप महासमादेष्टा श्री सुधीर कुमार पोरिका जी। उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ अभिनंदन स्वागत करती हूँ उप महासमादेष्टा प्रथम श्री जयंत प्रताप सिंह जी का, अभिनंदन स्वागत। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित उप महासमादेष्टा द्वितीय श्री मनोज कुमार नट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं समादेष्टा IPS श्री रवि रंजन जी, आपका भी अभिनंदन स्वागत। साथ ही साथ अपर निदेशक सह सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी IPS श्री विशाल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच अपर निदेशक सह सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी श्री रूप रंजन सर जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं चाहूंगी दर्शक दीर्घा में जितने भी लोग बैठे हैं, आप जहां बैठे हैं वहीं से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का आप सभी अभिनंदन करें, स्वागत करें। बस वो पल, वो क्षण आने वाला है जब आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया महानिदेशक सह महासमादेष्टा श्रीमती शोभा ओहटकर मैम का आगमन होना बाकी है। जैसे ही आगमन होगा, विधिवत रूप से जो आयोजन है हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। सामने खड़ी टुकड़ियां मार्च पास्ट के लिए भी तैयार है और जैसे ही मुख्य अतिथि महोदया का आगमन होगा, उनके द्वारा सबसे पहले सामने खड़ी टुकड़ियों का निरीक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात उनके द्वारा यहाँ पर मार्च पास्ट। आज के इस ऐतिहासिक दिन को बहुत खास बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ के स्कूली बच्चों द्वारा कई तरह के कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ कई यहाँ पर ड्रिल, फायर ड्रिल, वाटर ड्रिल, साथ ही साथ कई ऐसे आपको स्तब्ध करने वाले यहाँ पर एरोबिक्स और साथ ही साथ कराटे का भी प्रदर्शन किया जाएगा। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत और भव्य बनाया गया है और इस आयोजन की तैयारी के पीछे कई महीनों से लोग लगे हैं ताकि वो अपना स्थापना दिवस बहुत ही भव्य तरीके से मना सके। आप सबों की उपस्थिति में हम सभी गौरवान्वित हो रहे हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं।
और कभी कभी साल में एक दिन मौका मिलता है, ये 6 दिसंबर का ये दिन, जब हम इस परिसर में, बेटा के इस परिसर में गृह रक्षा वाहिनी का जो ये कैंप है, ये स्थान है जहां पर यहाँ लोग आकर लगातार ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से सजावट के साथ इस दिन को, इस परिसर को सजाया जाता है ताकि ये दिन बहुत ही खास बन सके। जी हाँ, आप सबके दिल में आज का दिन गर्व के साथ आप सभी अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जब आप वर्दी को धारण करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही जोश, एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव आप करते हैं। और वो वर्दी जो है आपको अपने देश के प्रति आपका जो कर्तव्य है वो आपको याद दिलाता है। इसलिए कहते हैं कि वर्दी की शान से बढ़कर कोई सम्मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, और की उड़ान से बढ़कर कोई अपमान नहीं। ये जवान जब कदम मिलाकर चलते हैं, ये जवान जब कदम मिलाकर चलते हैं तो धड़कता है दिल, क्योंकि देश से बढ़कर कोई जान नहीं, देश से बढ़कर कोई जान नहीं। अपने देश के प्रति आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो निष्ठा है, वो हम सभी को पता है। और अपने देश की रक्षा के लिए, यहाँ के जन जन की रक्षा के लिए, चाहे वो आपदा हो, कोई भी संकट हो, आप सभी यहाँ पर सदैव तैयार रहते हैं और तत्परता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। बिहार गृह रक्षा वाहिनी हमेशा से ये संकल्प लेते हैं कि ये जब भी कोई जोखिम परिस्थिति होगी, संकट आएगा, हम हमेशा तैयार हैं लोगों की रक्षा हेतु। और ये दिन आपको बहुत खास अनुभव कराता है, क्योंकि इस दिन जब आप परेड में शामिल होकर उसी जोश उत्साह के साथ आप जब इस परेड में शामिल होते हैं तो आपका जो सीना है चौड़ा होता है और आप गर्व का अनुभव करते हैं। कई को मौका मिलता है और जिनको इस तरह के कार्यक्रम में, इस तरह के परेड में शामिल होने का मौका मिलता है, वो हमेशा खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं।
हम आपको बता दें कि आज के इस रैतिक परेड में कुल 10 टुकड़ियां परेड में शामिल हो रही हैं, जिसमें से 8 टुकड़ी है गृह रक्षा वाहिनी की और 2 टुकड़ी है अग्निशमन की। और सभी टुकड़ियों का प्लाटून कमांडर और ध्वजवाहक नेतृत्व करेंगे। जैसे जैसे मार्च पास्ट होगा, मुख्य मंच के पास से जैसे जैसे हमारी मार्च पास करते हुए टुकड़ियां गुजरेंगी, हम चाहेंगे कि उस वक्त आप सभी दर्शक दीर्घा में बैठे लोग जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। वो क्षण, वो पल बस कुछ ही देर बाद आने वाला है, जब हमारे आज के इस ऐतिहासिक समारोह की मुख्य अतिथि महोदया का आगमन होगा। जी हाँ, आज हम एकत्रित हैं बिहार गृह रक्षा वाहिनी के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर, और बस वो क्षण, वो घड़ी आने वाली है। मुख्य अतिथि महोदया का आगमन बस कुछ ही पल में इस मुख्य मंच पर होने वाला है। मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच आगमन होने वाला है महानिदेशक सह महासमादेष्टा श्रीमती शोभा उहटकर मैम का। अन्य गणमान्य अतिथिगण मंचासीन हो चुके हैं। जैसे ही मुख्य अतिथि महोदया का आगमन होगा, सामने खड़ी टुकड़ियों द्वारा उन्हें सलामी दी जाएगी। तत्पश्चात आगे का जो कार्यक्रम है उसे हम आपके बीच लेकर आएंगे। उनके द्वारा सामने खड़ी टुकड़ियों की सलामी के बाद मुख्य अतिथि महोदया सामने जो परेड में शामिल होने वाली टुकड़ियां हैं, परेड का निरीक्षण करेंगी और तत्पश्चात मार्च पास्ट। और धीरे धीरे ये जो आज के लिए कार्यक्रम सजाया गया है वो करके हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे। तो आप सभी अपनी जगह पर तैयार रहें, वो पल, वो क्षण आने वाला है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप सभी जो यहाँ इस स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित हैं, आपको पूरा बिहार, पूरा भारत देखेगा, क्योंकि आप लाइव प्रसारण के साथ जुड़े हैं। IPRD के द्वारा सूचना जनसंपर्क विभाग सरकार आज के इस ऐतिहासिक समारोह का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ आज के इस अवसर पर कई ऐसे हमारे वीर जवान हैं, कई ऐसे जिला समादेष्टा हैं, जिला अग्निशमन पदाधिकारी हैं, या फिर यहाँ पर जो खेल कूद आयोजित की गई थी उसके जो विजेता हैं, सभी को आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। वो भी बता दूं कि वो भी क्षण आएगा जब यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा में निरत वैसे पदाधिकारी, कर्मियों एवं गृह रक्षकों द्वारा खेल कूद का जो प्रदर्शन किया गया और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ जिनका प्रदर्शन रहा, ऐसे खिलाड़ियों को भी आज पदक प्रदान की जाएगी हमारे मुख्य अतिथि महोदया के करकमलों द्वारा। साथ ही साथ 3 मृत गृह रक्षक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का चेक और शॉल प्रदान करके उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ पुरस्कार वितरण यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। आज के हमारे रेगुलर हैं हवलदार अमरजीत सिंह परियार, जो ट्रूप्स को आगाह करने एवं मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए फैनफेयर बजा रहे हैं। विगुलर की विगुल की ध्वनि
और ये संकेत है कि हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदया महानिदेशक समादेष्टा श्रीमती शोभा ओहटकर मैडम का आगमन हो रहा है। जी हाँ, इस परिसर में आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया महानिदेशक महासमादेष्टा श्रीमती शोभा ओहटकर मैम का आगमन हो चुका है। बस कुछ ही क्षण में वो आप सबों के बीच इस मुख्य मंच पर उपस्थित होंगी और सामने खड़ी टुकड़ियों द्वारा उन्हें सलामी दी जाएगी। देवियों और सज्जनों, आप सबसे निवेदन है कि अतिथिगणों के आगमन पर आप खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सावधान। जनरल सलाम सलाम शस्त्र। सटीक एवं सधे हुए कदमों से हौसला आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ सूर्य के तेज व जोश के साथ मंच की ओर आगे बढ़ते परेड कमांडर जिला समादेष्टा श्री अमृतांशु रातिक परेड के निरीक्षण का अनुरोध करने हेतु मंच की ओर अग्रसर। महोदया, 79वां स्थापना दिवस समारोह परेड पर 10 टुकड़ियां आपके निरीक्षण के लिए हाजिर हैं। नंबर 1 प्लाटून खड़ा रहे, बाकी परेड विश्राम। निरीक्षण वाहन में मुख्य अतिथि संग सवार हैं परेड कमांडर जिला समादेष्टा अमृतांशु तथा महानिरीक्षक सह अपर महासमादेष्टा श्री एम सुनील कुमार नायक सर तथा वाहन चालक हैं एएसआई मनोज कुमार सिंह, हेडक्वार्टर पटना। आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती शोभा ओहटकर मैडम भारतीय पुलिस सेवा 1990 बैच की आईपीएस ऑफिसर है। आपका जन्म हैदराबाद में हुआ। आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से हासिल की। तदुपरांत स्नातकोत्तर पॉलिटिकल साइंस में हासिल किया। तत्पश्चात 1990 में प्रथम प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर पटना की एएसपी के रूप में आपने पुणे के एएसपी के रूप में पदभार संभाला, जहां आपने महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन का गठन किया। आप बिहार के 6 जिलों में एसपी के रूप में कार्यरत रही, जहां आपने महिलाओं को बहुत प्रोत्साहित किया। वर्ष 2020 एक ऐतिहासिक क्षण जब बिहार ने पहली बार एक महिला महानिदेशक का स्वागत किया। इस गरिमामयी पद की बागडोर संभालते ही आपने न केवल बिहार गृह रक्षा वाहिनी को नई दिशा दी, बल्कि बिहार अग्निशमन सेवा की भी अहम जिम्मेदारियां का अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और उत्कृष्ट प्रशासनिक दक्षता के साथ संभाल रही हैं। बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा अपने विकासशील पद पर है और ये प्रेरित है आपके दूरदर्शी विजन और मिशन से तथा आपके रणनीति और उद्देश्य के लक्ष्य कदमों पर संचालित होकर हम सभी कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी मुख्य अतिथि महोदया का निरीक्षण वाहन 1 नंबर प्लाटून के समक्ष
जी हाँ, सामने खड़ी टुकड़ियों का परेड निरीक्षण करती हुई आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया। पहली टुकड़ी है होमगार्ड गृह रक्षा वाहिनी की, प्लाटून कमांडर हैं गोलू कुमार शेखपुरा, ध्वजवाहक है रजनीश कुमार दरभंगा। दूसरी टुकड़ी है गृह रक्षा वाहिनी की, प्लाटून कमांडर हैं दुर्गा कुमारी औरंगाबाद और ध्वजवाहक है नेहा कुमारी शेखपुरा। तीसरी टुकड़ी गृह रक्षा वाहिनी की, प्लाटून कमांडर ऋषभ कुमार शेखपुरा और ध्वजवाहक है मुंचुन कुमार शेखपुरा। चौथी टुकड़ी है गृह रक्षा वाहिनी की, प्लाटून कमांडर हैं कंचन कुमारी दरभंगा और ध्वजवाहक हैं गीता कुमारी दरभंगा। धीरे धीरे खुली जीप आगे बढ़ रही है और पांचवी टुकड़ी जो सामने खड़ी है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर रंजीत कुमार शेखपुरा, ध्वजवाहक राम प्रवेश केवट। छठी टुकड़ी है जिसके प्लाटून कमांडर हैं कुमार शानू शेखपुरा और ध्वजवाहक हैं राजीव कुमार शेखपुरा। परेड में शामिल होने वाली सातवीं टुकड़ी जिसकी प्लाटून कमांडर हैं निशा कुमारी वैशाली और ध्वजवाहक है जूली कुमारी वैशाली। मुख्य अतिथि महोदय की सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और आठवीं टुकड़ी जो गृह रक्षा वाहिनी की टुकड़ी है, प्लाटून कमांडर हैं तनु कुमारी दरभंगा। और आगे जो नौवीं टुकड़ी खड़ी है वो अग्निशमन की टुकड़ी है, नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर सुनैना कुमारी रोहतास और ध्वजवाहक हैं ममता कुमारी। परेड में शामिल होने वाली 10वीं टुकड़ी अग्निशमन की, प्लाटून कमांडर हैं राजकुमार गया और ध्वजवाहक हैं विवेक कुमार रोहतास। हमारी मुख्य अतिथि महोदया वर्तमान में महानिदेशक समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं बिहार अग्निशमन सेवा के पद पर सुशोभित है तथा कुशलता पूर्वक अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रही हैं। आप अपनी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ मजबूत और अनुकरणीय निर्णय लेने के लिए जानी जाती हैं। वह क्षण भुलाया नहीं जा सकता जब आपका स्थानांतरण दरभंगा और वैशाली से हुआ था। तब वहां की जनता की भावनाएं स्वयं कहानी कह रही थी। लोग भावुक होकर आपको रोकना चाहते थे। यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि आपने अपनी कार्यशैली, अपनी ईमानदारी और अपने मानवीय व्यवहार से वहां के लोगों का दिल में घर बना लिया था। और यह सत्य किसी भी रूप में भुलाया नहीं जा सकता है कि जहां भी आप जाती हैं, अपने उत्कृष्ट कार्य, अनुशासन और समर्पण के लिए वहां की पहचान बन जाती हैं। चाहे प्रशासनिक नेतृत्व हो, गृह रक्षा वाहिनी की मजबूती हो या जनसेवा, आप हर क्षेत्र में मानक स्थापित कर रही हैं। और आज हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि ऐसी प्रेरणादायक व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है। आपकी अध्यक्षता में 79वां गृह रक्षा वाहिनी स्थापना दिवस का चौथा समारोहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप संगठनात्मक मामलों को कुशलता से संभालने के लिए जानी जाती हैं एवं सामूहिक प्रयास से सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने एवं पहुंचाने के अभियान में संलग्न हैं। माननीय अतिथि महोदया की सराहना जवानों के आत्मविश्वास को प्रबल करती है। जवानों के रैतिक परेड का निरीक्षण करके लौटती हुई हमारी मुख्य अतिथि महोदया, हम आपका आभार व्यक्त करते हुए पुनः मंच पर आपका अभिनंदन करते हैं। परेड निरीक्षण करने के उपरांत मुख्य अतिथि महोदया का मंच पर आगमन। महोदया, निरीक्षण कार्य संपन्न हुआ। परेड को मार्च कराने की अनुमति चाहता हूं। परेड निरीक्षण उपरांत सामने खड़ी टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट की जाएगी।
जहां वर्दी का मान हो वहीं देश का अभिमान होता है। गृह रक्षक सिर्फ एक पद नहीं है तो देश की जान होती है। हम सलाम करते हैं उन वीरों को जिनके रहने पर हर नागरिक सुरक्षित और स्वाभिमान होता है। कुछ ही देर बाद हमारे सामने खड़ी टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट की जाएगी। सावधान! निकट लाइन चल! बगल शस्त्र! प्लाटूनों के कूच कॉलम में मन से गुजरे दाहिने से नंबर 1 प्लाटून आगे। तीनों तीन में दाहिने चलेगा। दाहिने मुड़। और ये हमारे प्लाटून कमांडर्स प्लाटून में सम्मिलित होने के लिए अग्रसर। और अब हमारे 10 प्लाटून एक एक करके सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे। चल! जी हाँ देवियों और सज्जनों, आप सभी इस भव्य अवसर पर हृदय से स्वागत करें सामने खड़ी टुकड़ियों का, जिनके द्वारा इस ऐतिहासिक अवसर पर मार्च पास्ट की जा रही है। मार्च पास्ट की शुरुआत हो चुकी है। वो क्षण जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, ऋतिक परेड का अद्भुत मार्च पास्ट बैंड के धुन पर कदम से कदम, ताल से ताल मिलाते हुए ये सामने खड़ी टुकड़ियां चल पड़ी है। और हम एक एक करके देखेंगे ये सभी जब मुख्य मंच के पास से होकर गुजरेगी, इनके अंदर का वो जोश, वो हौसला अद्भुत है। क्योंकि वर्दी की शान से बढ़कर कोई सम्मान नहीं और हौसलों की उड़ान से बढ़कर कोई आसमान नहीं। ये जवान जब कदम मिलाकर चलते हैं, ये जवान जब कदम मिलाकर चलते हैं तो धड़कता है दिल से बढ़कर कोई जान नहीं। आप देख पा रहे हैं एक लय तरह से ये सभी कदम से कदम, हाथ हाथ में चल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य यहाँ पर उमड़ चुका है कि ये पूरा जो प्रांगण है, ये पूरा परिसर है, बहुत ही सुंदर से सजाया गया है स्थापना दिवस समारोह को मनाने के लिए। और इस स्थापना दिवस समारोह में ये सभी हमारे परेड में शामिल होने वाले जवान एक एक करके उसी उमंग, उसी जोश, उसी हौसले के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, मार्च पास करते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिनों की मेहनत, कई दिनों का पूर्वाभ्यास, क्योंकि लगातार कई दिनों से ये रिहर्सल कर रहे हैं आज के इस दिन को बहुत खास बनाने के लिए। और हम बता दें कि इस रैतिक परेड को नेतृत्व कर रहे हैं हमारे परेड कमांडर अमृतांशु, जिला समादेष्टा सीतामढ़ी। धीरे धीरे सधे और चुस्त कदमों से चलते हुए मुख्य मंच के पास बढ़ते चले आ रहे हैं। परेड कमांडर अमृतांशु, जिला समादेष्टा सीतामढ़ी। सेकंड इन कमांड अमित कुमार, जिला समादेष्टा मधुबनी। और ये कमांडो की ये टुकड़ी पहली बार इनका इस तरह से इस रैतिक परेड में शामिल
होना हुआ है अद्भुत क्षण। और हमारा 2 नंबर प्लाटून है महिला कमांडो का, जो सिद्ध कर रही हैं कि सुरक्षा का जिम्मा जब महिला के हाथ में होता है तो राष्ट्र और अधिक सुरक्षित महसूस करता है। तो हमारी ये दूसरी टुकड़ी हमारी महिला कमांडोज का, जिसका नेतृत्व कर रही हैं दुर्गा कुमारी औरंगाबाद प्लाटून और ध्वजवाहक कुमारी शेखपुरा। हमारी मुख्य अतिथि महोदया हमारी महानिदेशक सह महासमादेष्टा श्रीमती शोभा ओहटकर मैम जी के नेतृत्व में इनके विशेष कार्यशैली को और इनके विशेष हम आभार इनको व्यक्त करते हैं। और तीसरी टुकड़ी प्लाटून कमांडर ऋषभ कुमार शेखपुरा ध्वजवाहक मुंचुन कुमार। चौथी टुकड़ी मुख्य मंच के पास से प्लाटून कमांडर कंचन कुमारी दरभंगा ध्वजवाहक गीता कुमारी। चौथी टुकड़ी मुख्य मंच के पास से गुजरती हुई हम देख पा रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका हौसला अफजाई करें। पांचवी टुकड़ी मंच के पास आती हुई प्लाटून कमांडर रंजीत कुमार शेखपुरा ध्वजवाहक राम प्रवेश केवट। कदम से कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा। और ये हम देख पा रहे हैं छठी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर कुमार शानू शेखपुरा और ध्वजवाहक राजीव कुमार शेखपुरा। सभी एक ताल में एक लय में कदम से कदम मिलाकर मुख्य मंच के पास से होकर गुजर रहे हैं। और अब ये सातवीं टुकड़ी मुख्य मंच के पास आती हुई प्लाटून कमांडर निशा कुमारी वैशाली और ध्वजवाहक जूली कुमारी वैशाली। नारी शक्ति को दिखाते हुए हमारी ये महिला प्लाटून। और ये आठवीं टुकड़ी प्लाटून कमांडर तनु कुमारी दरभंगा, ये भी हमारी महिला टुकड़ी है। और इनकी उपस्थिति देखकर सभी महिलाएं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही हैं। और ये 9वीं टुकड़ी अग्निशमन की जिसके प्लाटून कमांडर हैं सुनैना कुमारी रोहतास की, ध्वजवाहक है ममता कुमारी। 9वीं टुकड़ी भी महिला शक्ति का नेतृत्व करती हुई अग्निशमन की एक टुकड़ी। और ये 10वीं टुकड़ी मुख्य मंच के पास आती हुई नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर राजकुमार गया, ध्वजवाहक है विवेक कुमार रोहतास। और पीछे बैंड की टुकड़ी मधुर धुन बजाती हुई अकादमी की बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अर्जुन राम। बैंड टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अर्जुन राम, जिनके धुन पर हमारे ये परेड में शामिल होने वाली टुकड़ियां कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, मार्च पास्ट कर रही थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये धुन और इस धुन पर परेड में शामिल होने वाली सभी टुकड़ियां मार्च पास्ट करती हुई और मुख्य मंच के पास से गुजरकर ये पुनः अपने अपने निर्धारित जो स्थल है वहां पर पहुंचेगी और उसके बाद फिर आगे की कार्यवाही। आज का यह मंच समर्पित उन वीरों को जिन्होंने बिहार को अपने परिश्रम, त्याग और सेवा से सींचा है। यह कहानी है कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और अदम्य साहस की। तो आइए आज हम इस गौरवशाली संस्थान की स्थापना और इतिहास पर एक नजर डालें। बिहार वाहिनी की स्थापना का इतिहास के तुरंत बाद की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है, जिसको खतरों के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। तो भारत सरकार ने 6 दिसंबर 1940 को सिविल डिफेंस एक्ट के तहत गृह रक्षा वाहिनी का गठन किया। बिहार में गृह रक्षा वाहिनी का औपचारिक रूप से शुभारंभ 1947 में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था राज्य की आंतरिक सुरक्षा मजबूत करना और आपातकालीन स्थितियों में करना। इस दौरान
इनके लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए, जहां आपदा प्रबंधन, फायर सेफ्टी और सामाजिक सुरक्षा के उपाय सिखाए गए। समय के साथ गृह रक्षा वाहिनी ने अपनी भूमिका को और व्यापक बनाया। 1960 और 1970 रक्षा वाहिनी ने राज्य में आई प्राकृतिक आपदा जैसे और सूखे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज बिहार गृह रक्षा वाहिनी न केवल अपने राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करती है, बल्कि इन्हें सामाजिक जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान और आपदा प्रबंधन कार्यों में भी शामिल किया जाता है। आज जब हम बिहार गृह रक्षा वाहिनी की गौरवशाली परंपरा को देखते हैं, तो यह समझ आता है कि यह संगठन न केवल सुरक्षा बल्कि समाज सेवा का भी प्रतीक है। गृह रक्षा वाहिनी के जवान हर परिस्थिति, हर चुनौती के सामने देश और समाज के लिए समर्पित रहते हैं। बिहार गृह रक्षा वाहिनी न केवल एक संगठन है, बल्कि यह एक आदर्श है सेवा, समर्पण और संकल्प का। अनुशासन का अद्वितीय प्रदर्शन। सभी परेड में शामिल होने वाली टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट के जरिए हम लोगों ने देखा, कदम से कदम मिलाकर जो बढ़ जाते हैं, अद्भुत, बहुत सुंदर ये प्रदर्शन। बाजू शस्त्र